अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बंजारे चैनल और मैं हूं ताहिर जाट। तो दोस्तों आज हम मिट्टी लेने जा रहे हैं जो हम अपने सहन में फेरेंगे। मिट्टी वो सहन में इस्तेमाल करते हैं, गीली करके लगा देते हैं ताकि मिट्टी ना उड़े। तो वो हम लेने जा रहे हैं। मज़दूरों वाले कपड़े पहन लिए, 2 मज़दूर मेरे साथ वो है, 3 मज़दूर हम जा रहे हैं। ये रेडी हमने जोड़ ली है। तो अभी हम जा रहे हैं मिट्टी लेने। वहाँ आपको दिखाते हैं कहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं। कितनी दूर है भाईजान? 1200 किलोमीटर। नवीर भाई कितनी दूर है? तकरीबन 1 किलोमीटर है। यहाँ से 1 किलोमीटर गांव से बाहर जाना पड़ेगा। कब्रिस्तान के पास जी, कब्रिस्तान के पास एक बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ है, वहाँ से पक्की मिट्टी मिलती है। बाकी तो ये सारा रेतला इलाका है। तो वहाँ से हम मिट्टी लेके आएंगे। तो वो हम जो घर में लगाते हैं, पोंचा वगैरह लगाते हैं, तो वो आज वहाँ से मिट्टी लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। ओके, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चल रही है। ड्राइवर आगे जा रहा है, अभी बैठा नहीं हुआ। तो बैठ जाओ भाईजान आप भी। चल कुड़िए नहीं, चल हो तैयार, चलना पड़ेगा तुझे अब की बात। टूटे टूटे हो गया दिल। पेट्रोल बहुत महंगा है तो इसलिए हमारी गाड़ी आस्ता आस्ता जा रही है। हम 3 मज़दूर जा रहे हैं मिट्टी लेने। और ये सामने देखें हमारे मुस्तकबिल के टिकटॉक स्टार शोएब जाट, शोएब संधू साहब। मुस्तकबिल में आप मिस्टर पतलू को टक्कर देने वाले हैं और इनका नाम याद रखेंगे आप। अभी कितने फॉलोवर हो गए आपके? 4000 प्लस हो गए हैं। 4000 से ऊपर फॉलोवर्स हो गए हैं इनके। तो माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बॉय हैं ये देखें हमारे साथ बच्चे भी आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने भी जाना। आप लोगों ने जाना है? कितने जाना है? कितने जाना? मिट्टी चुकन जाना? हाँ चलो ये आ जाओ। ले मज़दूर साहब, आप कितनी दिहाड़ी लेते हैं? ये नवीर भाई है हमारे बड़े होनहार मज़दूर। ये ICS के स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ हमारे ये घर के काम भी करते हैं और मरब्बे के काम भी करते हैं। तो नवीर भाई कुछ बोलेंगे, बोलना पसंद करेंगे? ये भी थोड़े से बिज़ी पर्सन है, बात करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा काम में इतने बिज़ी रहते हैं। तो आज दिखाते हैं आपको कि यहाँ जो मिट्टी उठाते हैं तो कितनी इनकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना ये उठा सकते हैं वज़न। चलो अभी आ जाओ आप भी सारे ऊपर आ जाओ। ये बच्चे सारे ऊपर आ गए। चोट ना लगवा लेना। कोई रह तो नहीं गया? इमरान खान भी कहता था बेचारा कोई रह तो नहीं गया जो उसके ख़िलाफ़ नहीं है। आधा सफ़र हम कर चुके हैं। ये आगे देखें पहाड़ी रास्ता आ गया है, रेत के टीले आ गए हैं आगे। तो आधा सफ़र हम कर चुके हैं और इससे आगे वो थोड़ा सा आगे जाना है हमने। वहाँ जाके निकालेंगे मिट्टी। तो पूरी रेडी लेके आनी है। अब पता नहीं ज़्यादा मिट्टी कौन निकालेगा, नवीर भाई निकालेंगे या उस्मान भाई। ये दोनों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे नाराज़ हैं। तो काम तो करना पड़ेगा। ये तो आपको मिट्टी तो निकालनी पड़ेगी सारी। ठीक है, मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, साथ आप पे हुक्म चलाऊँगा थोड़ा बहुत और घर में बताऊँगा कि मैंने किया सारा। हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे। यहाँ से हम मिट्टी उठाएँगे, मिट्टी निकालेंगे। यहाँ से बड़ा सख्त मरहला है, ये बहुत पक्की मिट्टी है, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। हमारे पीछे देख सकते हैं ये जो है ना, ये निकल रहे हैं तिल है। तिल का वो जैसे गंदम के निकालते हैं वैसे ही तिल निकाल रहे हैं। तिल का वो खेत है, आप देख सकते हैं तिल निकाल रहे हैं वो पीछे। तो ये तिल निकाल के फिर बाद में वो बोरों में भी डाले हुए हैं, सामने वो देख सकते हैं बोरे में हैं और वो लेके जाएंगे। अभी काफ़ी सारी गर्दों के बाहर इधर हमारे तरफ आ रही है। तो ये एक उस्मान भाई जो है ना, ये लग पड़े हैं। ये देखें, ये इन्होंने निकालना शुरू कर दी है मिट्टी। तो हम भी चलते हैं नीचे, मिट्टी उतारते हैं। और ये इन्होंने रेडी भी छोड़ दी है, रेडी को जानवर को आज़ाद कर दिया और हम निकालेंगे मिट्टी। मैं नीचे जा रहा हूँ, उस्मान भाई मिट्टी निकाल के तसले में डालेंगे। मैं तसला ऊपर पकड़ाता जाऊँगा नवीद भाई को और नवीद भाई रेडी के ऊपर रखते जाएंगे। जैसे ही हमारी कंप्लीट हो गया सारा प्रोसेस तो हम वापसी का रास्ता लेंगे। ये देखें नवीद भाई ठा के मिट्टी ऊपर फेंक रहे हैं, रेडी के ऊपर रख रहे हैं और मैं नीचे से पकड़ा रहा हूँ। उस्मान भाई जो हैं वो नीचे से मिट्टी निकाल रहे हैं। तो शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बज गए हैं। सितंबर का महीना है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। यह इलाका काफ़ी गर्म रहता है। यहाँ टेम्परेचर आम इलाकों की निस्बत फैसलाबाद लाहौर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सितंबर के महीने में ये ऐसा लगता है जैसे जून जुलाई का महीना चल रहा है। और जून जुलाई में तो आप कुछ भी ना पूछें कि कैसे हालात होते हैं इधर।
बहुत ज़्यादा इधर लोगों को सरवाइव करना पड़ता है गर्मी के महीने में। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े ही मिलनसार लोग हैं। दोस्तों नवीद भाई ऊपर से मिट्टी जो रेतली मिट्टी है वो साइड पे कर रहे हैं, ताकि जो पक्की मिट्टी है ना जो नीचे तय होती है, ऊपर एक तय रेत की तकरीबन 2 फुट या 1.5 फुट तक या 1 फुट से 2 फुट तक कह सकते हैं आप, वो रेत की एक तय होती है, उसके नीचे ये पक्की मिट्टी है। और ये सारे इलाके में नहीं होती, कहीं कहीं से निकलती है। ये देखें, ये मिट्टी वो साइड पर कर रहे हैं रेत। मैं भी इनके साथ थोड़ी सी मिट्टी साइड पे करूँगा ताकि रेतली मिट्टी जो साइड पे हो जाए, और पक्की मिट्टी जो चिकनी मिट्टी जिसको बोला जाता है वो निकाल रहे हैं हम, और वो लेके जाएंगे घर। रेत की मिट्टी में बहुत सा डाल के गंदम का जो तूड़ी भी जिसको बोलते हैं वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा पायदार नहीं होती। ये पक्की मिट्टी जो है नीचे देख रहे हैं ये लेके जाएंगे। फाइनली दोस्तों हमने मिट्टी निकाल लिया, और ये सामने जो देखें हमारे ये रिलेटिव ही हैं जिनकी ये थ्रेशर लगी हुई है, तिल निकाल रहे हैं। जैसे गंदम मशीन के साथ थ्रेशर के साथ निकालते हैं वैसे तिल निकाल रहे हैं। ये सामने वो अंकल हैं, अंकल लतीफ़ मेरे ख्याल में इनका नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये इधर होते हैं, ये तिल निकाल रहे हैं। सारी ज़मीन इनकी है, तो इन्हीं की ज़मीन में से हम ये मिट्टी भी लेके जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये अंकल हैं, मैं अभी आपको उनकी दिखाता हूँ तस्वीर। ये है अंकल, बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सारे इलाके के लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत नाइस लोग हैं। ये देखिए अंकल स्पेशली जाके जहाँ वो थ्रेशर लगी है वहाँ से एक पौधा लेके आए, उसमें से तिल निकाले हैं, तिल लेके आए मेरे लिए। वो कह रहे हैं चेक करें कैसे हैं। माशाल्लाह बहुत, तो आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे लोग हैं। ये सराइकी इलाका है, लेकिन यहाँ ये हमारी जितनी भी फैमिली है, ये अंकल भी सारे जट हैं, संधू जट हैं सारे। तो ये देखें ये तिल ला के दिए उन्होंने। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही शानदार फसल होती है इधर की। यहाँ काम करते करते काफ़ी सारे मुझे कांटे लग गए हैं। जो इधर छोटे छोटे पौधे होते हैं ये इनके कांटे लग गए हैं मेरे काफ़ी सारे, जो इसको लेदड़ा भी बोलते हैं इस मकामी ज़ुबान में। तो ये हम उतार रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चुभते रहते हैं, ये जल्दी उतरते नहीं हैं, तो ये हम उतार रहे हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे मिट्टी लेके अपने घर। ये देखें थ्रेशर वगैरह लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, अभी इनके 3-4 घंटे इधर लग जाएंगे। तो मेरा ख्याल है मगरिब के बाद ये फ्री होंगे, तो फिर अपने घरों को जाएंगे। हमने अपनी मिट्टी उठा ली है, कंप्लीट हो गए हमारा सारा प्रोसेस। तो हम अब जा रहे हैं, जैसे ये कांटे उतरते हैं तो हम अब अपने घर को निकलेंगे इंशाल्लाह। शाम का मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ये हमारे कांटे, ये देखें ये कांटे हैं जो चुभते हैं, ये छोटे छोटे कांटे होते हैं, ये इसको लेदड़ा बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं, ये कपड़ों के साथ लग जाएं तो फिर जल्दी उतरते नहीं हैं। ये इसके पौधे हैं, ये देख सकते हैं ये पौधों में लगे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कांटे हैं लगे हुए। तो ये सारे कपड़ों को मेरे कपड़ों के साथ लग गए थे, इनको हम उतार रहे हैं। तो इसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। ले जी मिट्टी हमने रख लिया ऊपर, और अब हम जाने लगे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा धक्का भी लगाएंगे ताकि ये ना हमारा जो जानवर है थोड़ा कमज़ोर है, तो वो खींच नहीं सकता इतनी सारी मिट्टी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा धक्का लगाएंगे ताकि ये निकल सके इधर से। चलो भाई, ओ पाई धक्का लाना है उससे। हेलो, ओ हेलो। धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रेडी माशाल्लाह वो खींच के लेके जा रहे हैं। उस्मान भाई भी ऊपर बैठ के हैं, उसको भी फिर खींच के लेके जा रहा है। हमारा जो बच्चा बोलते हैं इसको हम, बैल है, वो लेके जा रहा है। आगे थोड़ी सी चढ़ाई है, हो सकता है थोड़ी सी उनको हेल्प की ज़रूरत हो, तो अब थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा ताकि ये आगे खींच सकें। ले जी आज हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हमारे जितने भी वीडियो आए उनको देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। तो हम मज़ीद मज़े की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल बंजारे को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस ताहिर जट को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीर भाई थोड़ा सा बाय बाय कर दें। बाय बाय।